Welcome to Physics Inside Out. आउट लाया आज आपके लिए एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बाय कोन ट्यूब मेथड। इस एक्सपेरिमेंट में हम कोन ट्यूब्स की मदद से स्पीड ऑफ साउंड एयर में फाइंड आउट करेंगे। वीडियो को शुरू से आखिर तक गौर से सुने और फिर उसके मुताबिक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें ताकि एक्सपेरिमेंट आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए और परफॉर्म करने में आसानी हो। एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेरिमेंट, उसके बाद कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑपरेटर्स, ऑब्जर्वेशन लेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे और रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। कोन्स ट्यूब की मदद से स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट करने के लिए जो ऑपरेटर्स हम यूज करेंगे वो आप इस सेक्शन में देख रहे हैं और ये वो लेबॉरेटरी मैनुअल है जिसकी मदद से हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। तो लीजिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेरिमेंट। कोन्स ट्यूब एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब होती है जो कि लेंथ में ऑलमोस्ट 1 मीटर होती है और उसका डायामीटर 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। ट्यूब के अंदर पॉलीस्टीराइन बीड्स फिल्ड होते हैं। ट्यूब का एक एंड एडजस्टेबल पिस्टन से फिक्स्ड होता है और अदर एंड पे फ्रीक्वेंसी जनरेटिंग सिस्टम अटैच्ड होता है। कोन्स ट्यूब कहाँ कहाँ पे यूज होती है या कोन्स ट्यूब की मदद से हम क्या डिटरमिन कर सकते हैं। कोन्स ट्यूब की मदद से हम वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेज एट वेरियस टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैस यानी सीपी ओवर सीवी फाइंड आउट कर सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन लिक्विड फाइंड आउट कर सकते हैं और यंग मॉडुलस फाइंड कर सकते हैं। अगर एल डिस्टेंस हो दो कंसेक्टिव नोड्स के दरमियान और लेमडा वेवलेंथ हो साउंड वेव्स की तो फिर हम लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू लेमडा बाई 2। यहाँ से लेमडा आ जाएगा 2L। स्पीड ऑफ साउंड एट टेम्परेचर T फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है वो है Vt इज इक्वल टू एफ लेमडा। इस इक्वेशन में एफ वो फ्रीक्वेंसी है जो हमने अप्लाई की हुई है और Vt स्पीड ऑफ साउंड है एट T सेंटीग्रेड। स्पीड ऑफ साउंड बाय कोन्स ट्यूब फाइंड आउट करने के लिए जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है उसमें कोन्स ट्यूब है फिटेड विद ए मीटर रॉड, फ्रीक्वेंसी जनरेटिंग सिस्टम है, पॉलीस्टीराइन बीड्स और थर्मोमीटर। ये वो ऑपरेटर्स है जिसको हम स्पीड ऑफ साउंड बाय कोन्स ट्यूब से फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। इसमें ये कोन्स ट्यूब है और इसमें ये पॉलीस्टायरीन बीड्स हैं। यहाँ पे ये जो यूनिट है इसमें ये पावर स्विच है जिसकी मदद से हम ऑन ऑफ करते हैं। ये जो है ये ऑडियो ऑसिलेटर यूनिट है, यहाँ से उसकी फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट की जाती है और ये अटेनुएटर है जिसकी मदद से हम इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड सेट कर सकते हैं जो ऑडियो ऑसिलेटर प्रोड्यूस कर रहा है। ये ऑडियो एम्पलीफायर यूनिट है और इससे हम इसका वॉल्यूम सेट कर सकते हैं। कोन्स ट्यूब का ये एंड हम ड्राइवर यूनिट के साथ अटैच करते हैं। ये ड्राइवर यूनिट है। ये थर्मामीटर है जिससे हम टेम्परेचर नोट करेंगे बिगिनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट पे और एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट पे। और ये स्केल है जिसकी मदद से हम दो नोड्स के दरमियान डिस्टेंस मेजर करेंगे। इसमें एक चीज़ ध्यान में रखें कि इस साइड से हम सेंटीमीटर से मेजर करते हैं और इस साइड पे इंच हैं, तो इंचों वाली साइड से आपने लेंथ नहीं मेजर करनी बल्कि ये सेंटीमीटर वाली साइड यूज़ करनी है लेंथ मेजर करने के लिए। फ्रीक्वेंसी सिलेक्टर से हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी वेरी कर सकते हैं और देख रहे हैं इसमें कि फ्रीक्वेंसी सिलेक्टर की नीडल के ऊपर एक रेड मार्क है। ये रेड मार्क जिस पॉइंट पे होगा वही उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसको रख रहे हैं तो ये आप देख रहे हैं कि ये रेड मार्क 145 के ऊपर है तो हम कहेंगे कि अब फ्रीक्वेंसी 145 हर्ट्ज है। इसी तरह कोई भी और फ्रीक्वेंसी यहाँ से नोट की जा सकती है। ये थर्मामीटर है जिसकी मदद से हम टेम्परेचर नोट करेंगे। आप देख रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले ये जो टेम्परेचर आ रहा है ये 30 सेंटीग्रेड आ रहा है। अब हम कोन्स ट्यूब को ड्राइवर यूनिट के साथ अटैच कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि उसको हम टाइट कर रहे हैं। अटैच करने के बाद सबसे पहले हम पावर स्विच ऑन कर रहे हैं।
एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए वॉल्यूम को हम मैक्सिमम कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया। अटेनुएटर यहाँ से एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम कर देते हैं। अब यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वेव प्रोड्यूस होना शुरू हो रही हैं। अब इस फ्रीक्वेंसी को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ यहाँ पे। अब ये फ्रीक्वेंसी हम ले गए 1100 पे। ये दो नोड्स के दरमियान जो हमारा डिस्टेंस आ रहा है ये आ रहा है 15.9 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस हमारा आ रहा था 15.9 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.159 मीटर। ये फ्रीक्वेंसी आ रही है 1100 हर्ट्ज। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन टेबल में हम नोट कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी में 1100 हर्ट्ज। ये हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम सेकंड ऑब्जर्वेशन लेते हैं। अब ये डिस्टेंस आप दो नोड्स के दरमियान देख रहे हैं कि 15.2 सेंटीमीटर आ रहा है। ये डिस्टेंस हमारा आ रहा था 15.2 सेंटीमीटर। इसको मीटरों में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.152 मीटर। फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हैं कि 1150 हर्ट्ज आ रही है। चूंकि ये आप देख रहे हैं कि 1100 और 1200 के दरमियान में सेंटर में, तो सेंटर में ये 50 है तो 1100 प्लस 50 ये हो जाएगा 1150 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं 1150 हर्ट्ज। ये सेकंड ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन लेते हैं। फ्रीक्वेंसी को भी चेंज करेंगे तो वहां से दो नोड्स के दरमियान डिस्टेंस भी नोट करेंगे। अब ये दो नोड्स के दरमियान हमारा डिस्टेंस आ रहा है 14.6 सेंटीमीटर। यहाँ पर अब ये जो डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स हमारा आ रहा है ये आ रहा था 14.6 सेंटीमीटर। इसको मीटरों में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.146 मीटर। फ्रीक्वेंसी हम यहाँ से नोट कर रहे हैं 1200 हर्ट्ज। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट कर लेते हैं 1200 हर्ट्ज। अब हम वेवलेंथ लेमडा फाइंड आउट करेंगे इन तीनों रीडिंग्स के लिए। लेमडा किसके इक्वल है? 2L के। ये L है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से लेमडा हासिल हो जाएगा। V का फार्मूला है V इज इक्वल टू F लेमडा। ये वाला F और ये वाला लेमडा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से स्पीड ऑफ साउंड आ जाएगी। इसकी मीन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब एक्सपेरिमेंट के एंड पे आप टेम्परेचर देख रहे हैं कि एंड पे टेम्परेचर 30 सेंटीग्रेड आ रहा है। अभी ऑब्जर्वेशन में आपने देखा है कि टेम्परेचर एट बिगिनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट T1 30 सेंटीग्रेड, टेम्परेचर एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट T2 30 सेंटीग्रेड। इन दोनों वैल्यूज का हमने मीन फाइंड आउट करना है। मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे? इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। फ्रीक्वेंसी अप्लाइड F जो थी हमारी सबसे पहली ऑब्जर्वेशन में वो 1100 हर्ट्ज थी। डिस्टेंस बिटवीन टू नोड जो आ रहा था 0.159 मीटर आ रहा था। यहाँ से वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स कैसे फाइंड आउट करनी है? लैम्डा इक्वल टू 2L। इसी L को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 0.159 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ रहा है 0.318। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट T सेंटीग्रेड VT इक्वल टू F लेमडा। F की वैल्यू 1100 और लेमडा की वैल्यू 0.318। इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 349.8। इसी तरह हम सेकंड और थर्ड रीडिंग भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब इन तीनों वैल्यूज का हमने मीन फाइंड आउट करना है। मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे? इन तीनों वैल्यूज को ऐड करके 3 पे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा मीन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट T सेंटीग्रेड इक्वल टू VT इक्वल टू 349.9 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 सेंटीग्रेड उसका फार्मूला है V0 इक्वल टू VT 273 डिवाइडेड बाई 273 प्लस T उसका स्क्वायर रूट। यहाँ पे VT की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और T की वैल्यू 30 सेंटीग्रेड सब्स्टिट्यूट करनी है तो आंसर आएगा 332 मीटर पर सेकंड। एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 सेंटीग्रेड होती है 332 मीटर पर सेकंड। अब इस कैलकुलेटेड वैल्यू में हमने परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है। परसेंटेज एरर का फार्मूला है एक्चुअल वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100%।
अब ये वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, एक्चुअल वैल्यू की ये वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो आंसर आता है परसेंटेज एरर इक्वल टू 0%। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर करें। अगर कोई ऐसी वीडियो जो आपकी ज़रूरत है और चैनल पे मौजूद नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसको नियर फ्यूचर में अपलोड कर दिया जाएगा। मजीद लेक्चर्स और एक्सपेरिमेंट्स के लिए फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब करें। हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें।